लिखवाते रहिए, अब फालतू बातें लिखाते लिखवाइए तो क्वेश्चन अभी करवाएंगे ना। एक बार चेक करो ऑडियो वीडियो क्लियर है। ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार चेक कर लो। ठीक है, हम लोग क्या क्या चीज पे बातें कर लिए थे। हम लोग बातें कर लिए थे वाटर सप्लाई सिस्टम क्या होता है। हम लोग लाइव आ गए हैं क्या? गुड मॉर्निंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बाकी ऑफलाइन वाला सब तो ऐसे ही पड़ल रहता है। ये लोग फील लेता है ज्यादा, नहीं जी। चलो, तो पिछला क्लास में हम लोग बात कर रहे थे डिजाइन पीरियड पे, और आज पहला क्लास है आपका। क्या नाम हुआ? महेश कुशवाहा, कॉलेज साहेबगंज। ओके, इतने दिनों से कहाँ थे? परफेक्ट, वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं, अभी आज पहला क्लास है, देखो क्या होता है पहला क्लास है। आ जाओ। तो हम लोग इससे पहले क्या पढ़े, मतलब पिछले एपिसोड में आपने देखा, सीरियल देखते हो? पिछले एपिसोड में आप, अबे यहाँ कहाँ देख रहे हो? जीता जागता इतना बड़ा इंसान आदमी खड़ा है, वहां कंप्यूटर में देख रहे हो? अरे गधा सब, आदत उधर ही घुस गया है। नहीं, हमको अपना सिस्टम इधर घुरा के रखना पड़ेगा। अरे वो हम देखने के लिए रखते हैं उधर, ताकि हमें पता चले कि बच्चे कोई कमेंट कर रहे हैं तो उसका जवाब दे सके। पहले देखो सिस्टम ऐसा था नहीं कि भैया कोई लाइव है तो उसका जवाब मिले, क्या पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है किसी को पता ही नहीं चलता था। अब तो हम रिकमेंड करेंगे बच्चों को कि आप लोग लाइव क्लास करो। उससे क्या होता है कि एक शेड्यूल आपका बना रहेगा कि हाँ लाइव चल रहा है तो चीजें आराम से हो गया। हाँ इस टाइम में हमको पढ़ना है, मतलब क्लास करना है, मतलब करना है। ऐसे क्या होता है कि हाँ देखेंगे ना, देखेंगे वो कभी नहीं होता है। फिर अब फिर मान लो जब 2 क्लास गया तो 2 घंटा गया, अब 2 घंटे को देखने के लिए माथा पेशी करते रहेगा बैठ के। इससे अच्छा है कि शेड्यूल बना लो, इस टाइम में मेरा क्लास चलता है और डेट क्लास चलता है। अब चाहे तुम कहीं भी रहो, मान लो बीमारे पड़ गए, घरे चले गए, अभी जैसे कर्मा पूजा नहीं जी, घर जा रहे होगे सब, क्या करना है डाटा का? अबे कितना चल जाता है भाई, एक क्लास में कितना डाटा जाता है आप लोगों का? पत उतना नहीं जाता है। कितना एमबी जा रहा है बताओ? एमबी कम करवा देंगे अगर ज्यादा जा रहा है तो, उसमें क्या है बोलो? 150 से 200 एमबी जा रहा होगा मुश्किल से। क्लास देखे हो एक बार ही पहले? हाँ तो जब पता चलता ही नहीं है तो गुठली काहे गिन रहे हो? आम खाओ ना भैया। ए बाबू चलो सुनो, अरे उसके लिए भी ऑप्शन है। मान लो लाइव नहीं आ रहा है तो अभी तो डाउनलोड कर लो, ऐप नहीं रहेगा, चीजें देखो, क्या दिक्कत है? क्या नहीं है, सब इनेबल करवाए हैं। चलो देखो ध्यान से। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे वाटर सप्लाई सिस्टम। सबसे पहले हम लोग बताए पिछला क्लास में क्या, पिछला एपिसोड में हम लोग देखे कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक था रॉ वाटर इंजीनियरिंग, दूसरा था वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। और रॉ वाटर इंजीनियरिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कैसे पानी को सोर्स से उठा के ट्रीटमेंट प्लांट में लाया जाए और ट्रीटमेंट प्लांट से फिर हमारे घर तक कैसे पहुंचे, ये पूरा प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या क्या आएगा? सोर्स आएगा, सोर्स से हम लोग लाएंगे तो ऐसे अंजोली में भर के थोड़े लाएंगे, पाइप से लाएंगे ना जी, तो पाइप के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और क्या पढ़ना पड़ेगा? ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हाँ, स्टोरेज टैंक, हाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट वहीं पे स्टोर होगा ना चीजें, ठीक है, समझो बात को। अब ट्रीटमेंट करने का मतलब क्या हुआ? उपचार करना। तो पानी का क्वालिटी भी पता करेंगे, पानी किस क्वालिटी का है उसी के आधार पर ना उपचार होगा जी। उसको कौन रोग है उसी हिसाब से ना देंगे दवाएं, हैं कि माथा दर्द है तो बस डिसेंट्री दवाई दे दियो, हैं? तो वैसे ही हमने क्या करना पड़ेगा? वाटर क्वालिटी पता करना पड़ेगा। तो हम लोग वाटर क्वालिटी भी पढ़ते हैं। और क्या, और क्या बताए थे?
कि वाटर ट्रीटमेंट का मेथड है। बात समझो, बीमारी है लीवर में, ऑपरेशन होगा हार्ट सर्जरी, वो तो नहीं होगा ना भैया, है? पता चला गया पैर में दर्द है, किडनी निकाल के आ गया है, तो वो वाला काम नहीं करना है। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, अलग अलग वाटर ट्रीटमेंट का मेथड है, तो वाटर ट्रीटमेंट का अलग अलग मेथड भी हम लोग पढ़ेंगे। अरे वाटर ट्रीटमेंट तो बाद की बात है, उसके बाद हम लोग क्या बोले थे कि वाटर ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद क्या करेंगे, उसको सबको सबका घर में पानी पहुंचाएंगे। अरे भैया, किसका घर में कितना पानी का जरूरत है, कौन सा शहर में कितना पानी का जरूरत है, या शहर के किसी एक लोकेलिटी में कितना पानी का जरूरत है, वो कैसे पता चलेगा? वो कैसे पता चलेगा? वो तो डिमांड से पता चलेगा ना, कि हमारे कौन से एरिया में कितना डिमांड है। मतलब क्या, वाटर का भी डिमांड हम लोग को पता है, और वाटर डिमांड किस पे निर्भर करेगा, पॉपुलेशन पे, आबादी पे। अच्छा, आबादी भी अब क्या, अब मान लो कि हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना रहे हैं कि बिशनपुर में रोजाना 6 बजे से लेके 9 बजे तक हमको इतना पानी देना है सपोज। वो तो आज का डेट का बात हुआ ना, अब F2 तो यहाँ खुल गया है, अब सब जगह से बच्चा लोग आएगा, अब यहाँ का डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब जब डिमांड बढ़ा तो क्या हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्लान किए थे उसी के हिसाब से आपूर्ति करेंगे तो पूरा होगा? नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग भी करना पड़ेगा, मतलब ज्योतिषी विद्या भी थोड़ा आना चाहिए। नहीं, ये सब चीज हम लोग डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद हम लोग बताए थे कि वाटर सप्लाई सिस्टम क्या होता है। क्या होता है वाटर सप्लाई सिस्टम, पूरा डिफिनेशन देखे थे ना इसका। देखो, पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम क्या था, पूरा डिस्कस किए थे हम लोग। ये क्या था पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम, कि लोगों तक बढ़िया पानी, अच्छा पानी हम लोग पहुंचाए, है कि नहीं, इन एन इफिशियंट मैनर। याद आ रहा है चीजें? नोट्स तो किए नहीं होगा कोई किए हो नोट्स? कोई नहीं किया है। देखो, पब्लिक को हम लोग को पहुंचाना है पानी फ्रॉम द लार्ज वाटर रिसोर्स, नहीं, ये सारी चीजें थी। और हम लोग क्या डिस्कस किए थे इसमें, उसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे, और उसके बाद सीधा आ गए थे हम लोग डिजाइन पीरियड में। चलो सीधा आते हैं अब आगे। ये था हमारा पिछला एपिसोड, अगर नहीं देखे हो तो एक बार देख लेना, ठीक है? रिकैप में थोड़े ना पूरा एपिसोड पढ़ा दे हैं। अब आगे, अब सुनो, डिजाइन पीरियड। डिजाइन पीरियड क्या होता है, जैसे कि हमने एक वाटर सप्लाई सिस्टम डिजाइन किया, तो वो कितना दिन तक काम करेगा, फुल एफिशिएंट के साथ, मतलब कि किसी तरह का उसमें कोई भी दिक्कत ना आए, है कि नहीं? अब मान लो कि हम बोले कि स्टोरेज टैंक बनाए, वो स्टोरेज टैंक पूरा अपना 100% कैपेसिटी के साथ कितना साल तक बढ़िया से हमको सेवा दे सकता है बच्चा? बात बुझे? क्या बुझे? कितना साल तक वो सेवा दे सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हाँ, ओके प्रभु, गलती हो गया तुमसे पूछ के। सुनो क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे थे कि डिजाइन पीरियड क्या होगा, मान लो हम लोग कोई यूनिट डिजाइन की, मतलब मान लो स्टोरेज टैंक बनाए, कोई एगो टैंके बनाए, तो वो कितना साल तक 100% एफिशिएंसी के साथ, 100% अपना कैपेसिटी के साथ हमारा सेवा दे पाएगा हमें, उसको उसका क्या कहेंगे, डिजाइन पीरियड कहेंगे। बात समझ में आएगी नहीं? ये वाला चीज तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो क्या डिस्कस किए थे, एक बार फिर से देख लें। इसमें देखो यहाँ पे ये क्या है, डिजाइन पीरियड क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू रन any unit to its full capacity after its construction or installation is known as design period। मतलब क्या हो कि अगर हम लोग कोई चीज बना रहे हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मान लो आपने एक बिल्डिंग ही बनाया, नॉर्मल तरीके से समझो, वो बिल्डिंग कितना दिन तक काम चलेगा उससे, दैट इज कॉल्ड इट्स डिजाइन पीरियड। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है। और क्या होना चाहिए इसमें, इट शुड हैव एडिक्वेट कैपेसिटी। एडिक्वेट कैपेसिटी करने का क्या मतलब हुआ, एडिक्वेट मतलब कल बताए थे ये वाला वर्ड का मतलब। एडिक्वेट मतलब हाँ, पर्याप्त, हाँ, सफिशिएंट, है ना। टू कोप अप विथ फ्यूचर पॉपुलेशन, कोप अप मतलब सामना करना,
कि हमारा जो पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है उससे भी उसका असर कुछ ना पड़े। बात समझ में आया कि नहीं? डिजाइन पीरियड में ये सारी बातें ध्यान में रखना है कि किसी भी चीज का डिजाइन। अच्छा, हमारा डिजाइन पीरियड कितना होगा? एक इंसान का लाइफ टाइम, सुनो, दो वर्ड आया, कंफ्यूज कर सकते हो। एक होता है लाइफ टाइम, एक होता है डिजाइन पीरियड। क्या लाइफ टाइम और डिजाइन पीरियड सेम है? बोलो क्यों, क्या अंतर है लाइफ टाइम और डिजाइन पीरियड में? जब तक तुम काम कर रहे हो, जब तक तुम सर्विस काल में हो, वही उसका डिजाइन पीरियड है। ये बात समझो। एक इंसान मान लो 25 साल की उम्र में नौकरी किया, 60 साल तक नौकरी किया, दैट इज इट्स डिजाइन पीरियड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बाप रे बाप अरे इधर ध्यान दो, ध्यान से सुनो। चल यहां देख, सूरज दिमाग हिल जाता है। चल देख, क्या बोल रहे थे कि मान लो कोई आदमी नौकरी कर रहा है, तो 25 साल में नौकरी लगा, 60 बरस तक नौकरी किया, लेकिन क्या 60 बरस के बाद तुरंत मर गया? नहीं मरा। इफिशियंटली उससे काम लिया जा सका। कितना दिन तक? 25 साल से लेकर 60 साल तक। दैट इज कॉल्ड इट्स डिजाइन पीरियड। बात समझ में आए कि नहीं? 60 साल के बाद चरमरा गया, लाठी से बोल रहा है, वो काम क्या करेगा जी? तो उसका डिजाइन पीरियड में काउंट करेंगे, इसलिए उसको रिटायर कर दो। बहुत ऐसा बिल्डिंग भी आपको देखने को मिलेगा जो कि खंडहर बना हुआ है। ऐसा नहीं कि उसमें आदमी नहीं रह रहा, आदमी नहीं रह रहा, भूत रह रहा, भूत नहीं रह रहा, कुत्ता रह रहा, कोई तो रह रहा है। बात समझो, लेकिन उसका डिजाइन पीरियड खत्म हो चुका है। अब फील आया? लाइफ टाइम एंड डिजाइन पीरियड में अंतर नहीं आया, जिससे कि हमको आउटपुट मिले फुल इफिशिएंसी के साथ। बात बुझे कि नहीं? वेरी गुड। कहने का मतलब क्या है? हर चीज में आखिरकार घूम फिर के इंजीनियरिंग में आता क्या है? पैसा। क्या? कम लागत में अधिक आउटपुट। डिजाइन पीरियड किसी भी कंस्ट्रक्शन का, किसी भी यूनिट का, किसी भी सिस्टम का वो काल है जब कम लागत में हमें अच्छा आउटपुट दे दे। क्या जी? देखो, देयर मस्ट बी अ बैलेंस मेड बिटवीन द इकोनॉमी एंड द प्रॉपर फंक्शनिंग, एज टू लॉन्ग पीरियड विल ब्लॉक द मनी फॉर लॉन्ग टाइम। उतना लंबा चौड़ा कहानी नहीं समझना, सीधा सा मतलब समझो, पैसा। बात समझे कि नहीं? मेन डिफिनेशन कहां पे है? ये वाला। समझ में आया? डिजाइन पीरियड का अगर डिफिनेशन लिखना रहे तो लिख दे। बाकी ये कहना क्या चाह रहे हैं इसमें, देखो, देयर मस्ट बी अ बैलेंस मेड बिटवीन द इकोनॉमी एंड द प्रॉपर फंक्शनिंग, एज too long period will block the money for long time without utilized, and if it is too short, frequent constructional activities may cause disturbance and prevent smooth functioning. ये लंबा चौड़ा जो लाइन लिखा हुआ है इसका क्या मतलब हुआ? पैसा। समझो बात को। जो भी कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे, जो भी यूनिट हम लोग को बनाएंगे, उसमें क्या होना चाहिए? सामंजस्य होना चाहिए। किसके किसके बीच? पैसा और अपना काम के बीच, है कि नहीं? बात समझो। बैलेंस मेड बिटवीन द इकोनॉमी एंड द प्रॉपर फंक्शनिंग। प्रॉपर फंक्शनिंग भी उसका होना चाहिए और पैसा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। नहीं, पैसा बहुत कम लग रहा है और यार सही से काम ही नहीं हो रहा है, तो फायदा? कोई फायदा नहीं। बात समझे क्या है कि नहीं? बहुत अच्छा प्रॉपर फंक्शनिंग है, बोले पैसा भी बहुत ज्यादा लग रहा है, हो पाएगा? तो फिर इंजीनियरिंग का काम ही क्या है? इंजीनियर का काम क्या है? जुगाड़, ऑप्टिमम यूज। हमेशा एक वर्ड आता है, ऑप्टिमम यूज। कम लागत में बेस्ट आउटपुट देना। हर चीज का मोटो, हर गोल अगर देखा जाए तो यही है। क्या है? कम लागत में हमें ज्यादा आउटपुट देना है। बात समझ में आया कि नहीं? अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड हो जाएगा डिजाइन पीरियड अगर बहुत बड़ा हो गया, बहुत लंबा हो गया, तो अच्छा है कि खराब है? क्यों?
अबे ज्यादा डिजाइन पीरियड है तो अच्छा है ना जी, एक बार इन्वेस्ट कर दिए, चल रहा है, समझो बात को। लेकिन अगर ज्यादा लॉन्ग पीरियड हो गया तो क्या हो सकता है, विल ब्लॉक द मनी फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट यूटिलाइज्ड। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर बहुत ज्यादा डिजाइन पीरियड हम लोग उसका मान के चले गए, ठीक, और वो कहीं किसी तरह से फंक्शनिंग अपना बंद कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वहां से जो पैसा आना चाहिए या वहां से जो भी हम लोग को आउटपुट मिलना चाहिए वो मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब हम लोग को क्या करना है, डिजाइन पीरियड ऐसा नहीं रखना है कि बहुत बड़ा हो और बहुत कम भी ना हो, ऑप्टिमम नहीं, ऑप्टिमम यूज होना चाहिए। तो ये डिजाइन पीरियड का पूरा कहानी समझ में आ गया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड, ये थ्योरेटिकल चीज है, लेकिन इसका यूज बहुत जगह होने वाला है। और आपके जेई एग्जाम्स में जो कंपटीशन आप दोगे अभी, एसएससी जेई हो गया, चाहे झारखंड जेई हो गया, चाहे जो भी है, वहां पे आपको जो है डिजाइन पीरियड पूछता है। जैसे गजनी देखे हो, नहीं देखे हो, क्या हुआ था बेचारा का, ऐसा स्थिति हुआ था कि हर 15 मिनट में भूलना शुरू हो गया, ठीक है। देखो यहां, तो अगर आप डैम बनाते हो, ए बाबू सुनो, यहां अगर आप डैम बनाते हो, ठीक है, तो डैम कितने साल के लिए हम लोग डिजाइन करेंगे? 50 साल। अच्छा एक वो बात बताओ, डिजाइन हम लोग करेंगे 50 साल के लिए, लेकिन तुम खुद सोचो, मैथन डैम क्या 50 साल से बना हुआ है? उसका डिजाइन पीरियड खत्म हो गया, लेकिन उतना अच्छे से बना हुआ है कि वो सालों साल चल रहा है। बात समझो, बात समझ में आया कि नहीं? तो डैम का कितना होता है, स्टोरेज ऑफ डैम्स, डैम्स का कितना, 50 साल के लिए हम लोग सोच के उसको डिजाइन करते हैं। बात समझ में आया? उसके बाद उसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा। बात समझ में आया कि नहीं? अभी देखो इनफिल्ट्रेशन वर्क अभी आपको नहीं पता क्या होता है, अभी आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है, बस जान लो ये सब 30 साल का होता है। अब देखो जैसे आपको पता है जो जो चीज, हम वो पॉइंट्स पे पहले डिस्कस कर लें। जैसे पंपिंग हाउस जो आप घर में बनाते हो, या फिर इलेक्ट्रिक मोटर एंड पंप, ठीक है, उसका देखो डिजाइन पीरियड कितना है, एक का 30 साल है, एक का 15 साल है। अभी हम आपको बोले वाटर ट्रीटमेंट यूनिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कई जेई एग्जाम्स में पूछा हुआ है, एसएससी जेई में पूछा है, अभी झारखंड का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये सवाल था, जेएसएससी जेई। वाटर ट्रीटमेंट यूनिट, जो हम लोग पानी को शुद्धिकरण करेंगे, तो हम लोग को कोई प्लांट बैठाना पड़ेगा ना, उसको कितना साल के लिए सोच के बनाएंगे? 15 साल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना के लिए बनाते हैं? 15 साल के लिए सोच के बनाते हैं। लेकिन भैया खाली 15 साल के बाद नहीं बोलेंगे तुम रिटायर हो गए, बात समझो, जब तक चलेगा चलेगा। मैथन डैम बनाए थे 50 साल के लिए, लेकिन क्या खत्म हो गया? डिजाइन पीरियड। एज एन इंजीनियर जब आप बनाओगे तो आप सोचोगे कि 50 साल का ही हम मान के बढ़िया से उसको डिजाइन करें, लेकिन इतना अच्छा, अभी देखो ना हावड़ा पुल कब का बना हुआ है? अंग्रेजों के समय का बना हुआ है। वो अभी देखो कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले तुम लोग का जब 4th सेमेस्टर चल रहा था, लास्ट के टाइम में था ना, बिहार वाला जो कांड हुआ था, 15 दिन के अंदर 12 को पुल ढह गया। भयानक डिजाइन पीरियड के साथ बनाया था भाई साहब, बात समझो है। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों को भले ही डिजाइन पीरियड इतना रहेगा, लेकिन हम लोगों को ऐसा चीज डिजाइन करना है कि वो लंबा समय तक चल सके। बात समझ में आया? चलो देखो, आप जो पाइप कनेक्शंस डिजाइन करोगे, आप पानी लेके जाओगे, पाइप कनेक्शंस डिजाइन होगा, उसके लिए भी तो डिजाइन करना पड़ेगा कि एक ही पाइप से घर पहुंचा दोगे, बहुत सारा पाइप चाहिए ना, तो हर कनेक्शंस को डिजाइन करना पड़ेगा ना, तो वो कितना साल तक टिकेगा? इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना साल तक टिकेगा? 30 साल तक। हमेशा चेंज करोगे क्या ज्यादा के? इसीलिए इसके डिजाइन पीरियड कितना रखा गया है? 30 साल। सोचो ना, एक बार आप कनेक्शंस लगा दिए, बार बार कितना चेंज करोगे यार?
मनी वेस्ट, टाइम वेस्ट। अंदर का सर्विस है, प्लास्टिक है। अबे यही तो पढ़ने वाले हैं हम लोग। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जब पढ़ेंगे ना तो हम लोग ज्वाइंट्स पढ़ेंगे, कितना तरह का ज्वाइंट होता है। अभी आप देखते होंगे कि जो पानी का सप्लाई आपका आया, रोड में आया, अब रोड से फिर घर में गया, उसके बीच में बहुत तरह का कनेक्शन है। पूरा कनेक्शन आपको यहाँ पे हम दिखाएंगे फोटो के साथ, जूम करके, जूम इन करके देखेंगे, और जरूरत पड़ा तो वीडियो से भी समझेंगे कि कहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं। बात समझ में आया कि नहीं? ये तो झांकी है जी, असली तो बाकी है। देखो इधर समझो, है यहाँ देख समझो बात को। रॉ वाटर एंड क्लियर वाटर कन्वेइंग मेन्स, ये क्या है? ये छठा पॉइंट क्या है? कन्वेइंग मतलब क्या होता है? कन्वेंस मतलब होता है ले जाना, ट्रांसपोर्ट। रॉ वाटर जो हम लोग लाए तो उसको कन्वेंस करना पड़ेगा ना जी, पाइप से। ये मेन क्या हुआ? मेन पाइप। मेन पाइप एक आएगा ना जी, जो कि सोर्स से वाटर ट्रीटमेंट तक जाएगा, और फिर वाटर ट्रीटमेंट से मान लो कि कोई एक एरिया पे जाना है तो एक मेन पाइप आएगा, उसी मेन पाइप से अलग अलग ब्रांच पाइप से निकलेगा। तो जो मेन पाइप होगा उसका डिजाइन पीरियड पूछा है, कितना साल है? 30 साल। बार बार उसको चेंज, इसीलिए देखो 30 साल तक रखा है। लेकिन 30 साल में नहीं, उससे भी ज्यादा चलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके बात किया गया है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी समझते हो ना? नहीं समझते? ये पूरा सिविल इंजीनियरिंग पढ़ लिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं पता है? सेफ्टी का फैक्टर। हे प्रभु, आप अपने चरण थोड़ा और 2 कदम पीछे ले लो ठीक है। अरे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहने का मतलब हुआ कि मान लो कि हम लोग सोच रहे हैं, जैसे यहाँ पे डिजाइन पीरियड पे बात कर रहे हैं बाबू, सुनो, हम लोग जो कंस्ट्रक्शन करेंगे वो असल में चलेगा 100 साल, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं 30 साल तक चलेगा। समझ में आया कि नहीं? ये वाला चीज आरसीसी में भी हम आपसे डिस्कस किए थे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वर्ड बोले थे ना, कि हम बोलेंगे कि लोड, मान लो कि ये जो तुम्हारा बीम सामने में दिख रहा है, सुनो सुनो देखो, मान लो ये बीम है, इस बीम को इस बीम में लोड आने वाला है मान लो 50 किलो, 50 किलो का लोड आने वाला है। 50 किलो बहुत कम बोल दीजिए, मान लो इसमें लोड आने वाला 1000 किलो, ठीक है। लेकिन जब आप डिजाइन करोगे ना तो आप ये मान के डिजाइन करोगे कि नहीं 1000 किलो नहीं, इसमें 1500 किलो आए। बात समझे कि नहीं? तो क्या किए आप, इसमें आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाए, लोड फैक्टर लगाए, वो चीज बताएंगे यहाँ पे। अब जैसे मान लो कि आप जो मसाला यूज कर रहे हो, सुनो, जैसे अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट था, M20 था, M25 था, M30 था, याद आ रहा है? M15, M20। तो वो M15 क्या था? वहां 15 क्या था? मारेंगे ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ था उसका। अब सुनो ध्यान से, मतलब M15 मतलब 15 मेगा पास्कल वो अपना स्ट्रेंथ दे रहा है कि नहीं? लेकिन असल में क्या होगा कि हम उसको अभी जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएंगे हम बोलेंगे नहीं भैया, अगर मेरा कंक्रीट जो है मान लेते हैं कि 15 मेगा पास्कल झेल सकता है, तो हम बोलेंगे नहीं 15 नहीं झेलेगा, 5 झेलेगा। बात समझो, हम अपने आप को क्या किए, कमजोर साबित कर। जैसे मान लो एग्जाम का समय रहता है, आपका दोस्त लोग पूछता है अरे पूरा पढ़ लिया है ये लड़का, अरे तो रात भर बहुत सोते, पूरा मूवी देखे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज कर रहे हो वहां पे इनडायरेक्टली। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलो क्लियर हो गया। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितने साल के डिजाइन करते हैं हम लोग? 30 साल के। देखो इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कन्वेइंग मेन्स, उसके बाद स्टोरेज डैम्स। ये 4 पॉइंट जो है बहुत बार पूछा हुआ है। ये भी आपका एसएससी जेई में पूछा हुआ है, ये भी आपका एसएससी जेई में और झारखंड जेई में ये सब पूछा हुआ है। ठीक है, तो जब आप इन सब चीजों को नोट करोगे अपने कॉपी में तो ये पॉइंट्स स्पेशल लिख के रखना, स्टार मार्क लगा दे रहे।
सेव कर देंगे, ये तो अपलोड कर ही देंगे हम। ये देखो, ठीक है, 4 स्टार लगाए हैं, जो कि 4 पॉइंट आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से रट्टा मारना है आपको। अब इसको तो रखना ही है भैया, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी, ये तो रहा डिजाइन पीरियड। अब हम लोग भविष्यवाणी करने वाले हैं। फॉरकास्टिंग करना मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना, एस्ट्रोलर बनना। क्या बनना है गौरव, फिर से बोलना। नहीं बोले एस्ट्रोलॉजर होता है वो। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करना मतलब क्या हो रहा है कि आने वाले समय में 10 साल के बाद अभी जिस रेट से आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जो भी अभी आपका पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट है, उसी हिसाब से आपका अगला 10 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगा। बात समझ में आ रहा है? उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। अच्छा, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का जरूरत क्यों पड़ा? सबसे पहले तो ये बात सर, कल के लिए हम लोग कुछ बचा के रखना। सब लोग बोलता है भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान देखो, वर्तमान में जियो। आप बोल रहे हैं भविष्य की चिंता करो, तो टेंशन तो उल्टा हो गया सर। क्यों हम यहाँ पे भविष्य का बात कर रहे हैं? अरे बच्चा, आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए गए, पहले अपना देखो ना। क्या कह रहे? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए। सुनो, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए, हम लोग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाए, हम लोग मेन पाइप बिछाए, ठीक, लेकिन हम लोग जितना पानी वहां से सप्लाई कर पा रहे हैं, क्या 10 साल के बाद हम लोग वैसा ही हम लोग बनाए स्कीम? क्या आज के प्रेजेंट सिनारियो को देखते हुए, मान लो अभी के प्रेजेंट सिनारियो को देखते हुए कि हम लोगों का अभी क्या डिमांड है, क्या जरूरत है, आज के जरूरत के हिसाब से अगर हम लोग डिजाइन किए अपने चीजों को, तो क्या ये आपूर्ति हम लोग 10 साल के बाद भी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, राइट। तो हम लोग जब आज के डेट में कोई प्लांट बैठाएंगे या कोई भी स्कीम लाएंगे, तो वो स्कीम कितना फ्रूटफुल होगा, वो स्कीम कितना लाभदायक होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा कि हम लोग आज के डेट को नहीं समझ रहे हैं, आज के डेट को सिर्फ ध्यान रख रहे हैं, बाकी हमारे दिमाग में कैलकुलेशन कब का चल रहा है, आने वाले 10 साल 50 साल के बाद का बात, कि उस समय भी अगर इसको चलाया जाए तो वहां भी वो काम करे। तभी तो आपका हावड़ा ब्रिज इतने सालों तक टिका है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो देखो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का क्यों यूज है और क्या यूज है, ये बात समझ में आ गया। टू मेक द एडिक्वेसी, एडिक्वेसी करने का मतलब सफिशियंसी, कि पर्याप्त मात्रा में सब कुछ हम लोगों का उपलब्ध हो सके उस वक्त भी। टू मेक द एडिक्वेसी ऑफ प्रेजेंट स्कीम, जो भी प्रेजेंट स्कीम आप आज चला रहे हो या बना रहे हो, इन नियर फ्यूचर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के समय में आप आज जो स्कीम बना रहे हो, आज जो आप प्लानिंग कर रहे हो, वो प्लानिंग आपके नियर फ्यूचर, नजदीक भविष्य में भी वो काम कर सके, उसके लिए आपको पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करना बहुत जरूरी है। क्या है कि नहीं? सारांश तो यही है ना। अब ध्यान से समझो, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कैसे करेंगे सर? जरूरी थोड़ी है आज अगर 10 गो बच्चा जन्मा है तो कल हो 10 गो बच्चे जन्मेगा, कल जन्मा ही नहीं, ऐसा समझो नहीं। तो जिस साल, मान लो अभी जैसे चल रहा था ग्रोथ रेट, अब देखो 2020-21 में क्या हुआ, बहुत सारा डेथ हुआ, है कि नहीं? तो कब क्या आपका होने वाला है ये तो कोई नहीं जानता। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग हम लोग एकदम सही सही कर पाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब अलग अलग मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं उसका आकलन करने के लिए। नहीं, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए क्या करेंगे, अलग अलग मेथड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में हम लोग बेसिकली 4 से 5 मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं। कौन कौन से 4 से 5 मेथड?
सबसे पहला है अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, डिक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, ग्राफिकल मेथड। इसमें बहुत ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो है आपका पहला 3 गुण। पहला 3 मेथड जो है आपका पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात आएगा ए सर 3 गो मैथड, यहाँ एगो मेथड से तो हम लोग बताइए नहीं पाते हैं कितना गो पॉपुलेशन होगा। हम लोग 3 4 5 गो मेथड पढ़ेंगे, मतलब इसको पढ़ते पढ़ते 5 गो मेथड पढ़ते पढ़ते 1 महीना पार हो जाएगा तब तो नहीं होगा। समझो बात। ये अरिथमेटिक मतलब क्या होता है? ठीक है, जोड़ घटाव करना, सीधा सा बात। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे इस मेथड का, देखो सबसे पहले तो आते हैं इसी में पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। देखो ध्यान से, पॉपुलेशन वहां बढ़ रहा है, देख रहे हो? अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। हमारे कंटेंट क्रिएटर्स बहुत सोच समझ के एकदम चीजें डाल रहे हैं। देखो ध्यान से, क्लेशर रुका नहीं ना है? ठीक है, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। देखो इसमें क्या है, ए बाबू ध्यान से समझो। हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करने वाले हैं। सर ये फॉर्मूला तो बात का बात है, पहले ये तो समझाइए इसमें करते क्या है। देखो समझो बात को, ऐसा समझो कि कैसे समझेंगे ऐसे। देखो क्या, 2000 में कहीं का पॉपुलेशन है, मान लेते हैं 1 लाख, ठीक। 2010 में उस जगह का पॉपुलेशन हो गया मान लो 10 लाख, नहीं 10 लाख नहीं, चलो मान लेते हैं 15 लाख लिख दिए, ठीक है। 2020 में उसका पॉपुलेशन बढ़ के हो गया, कितना बढ़ा? 14 लाख बढ़ा। यहाँ फिर से बता दो 14 लाख, बता रहे हैं? यही तो बात है, सुनो पहले। तो हम तुमसे पूछें कि 2030 में बताओ उसका पॉपुलेशन कितना होगा, कैसे निकालोगे? बोलो, ध्यान से समझो, कैसे निकालोगे? अगर हम बोले कि अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड, मतलब कि आपको देखना है कि हर 10 साल में कितना बढ़ रहा है, उसका एक एवरेज निकाल। क्या किए हम लोग, देखे कि 2000 से 2010 में कितना बढ़ा? 14 लाख बढ़ा, बात समझो। फिर अगला 10 साल में कितना बढ़ा? फिर 14 लाख बढ़ा। सुनो, बता रहे हैं, पहले बता रहे थे, सुनो, ठीक है। फिर अगला 10 साल में कितना बढ़ा? फिर 14 लाख बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं? नहीं। अब बच्चा की बात है, सर आप तो जबरदस्ती ना बराबर कर दिए हैं, आपके हिसाब से बढ़ेगा क्या पॉपुलेशन? ठीक है, अरे बुड़बक, मान लो जैसे यहाँ 2 बार आए, ये तो नहीं पता ना हमको, ये तो नहीं पता था, ये तो नहीं पता था। क्या पता था? क्या नहीं पता था? तो इन दोनों का एवरेज ले लेंगे हम लोग बोलेंगे कि अच्छा एगो बात बताओ कि पहला वाला में बढ़ा 14 लाख, दूसरा 10 साल में कितना बढ़ा? फिर 14 लाख। और के गो डिकेट देखे हैं हम लोग? 2 गो डिकेट देखे ना, डिकेट मतलब 10 साल होता है ना, तो 2 को में डिवाइड कर दिए, फिर से घुमा फिरा के कितने आया? 14 लाख ना आया? बात समझो, समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग क्या निकाले? हम लोग निकाले एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर डिकेड। पहले पढ़े हम लोग एग्जाम्पल, पहले पढ़े क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के आधार पे पढ़ो उसका फॉर्मूला। बात समझे? तो हम लोग क्या निकाले यहाँ पे? एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर डिकेड। हर डिकेड में, डिकेड मतलब हर 10 साल में, हर 10 साल में पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है, हम लोग वो निकाल लिए। नहीं, एवरेज निकाले। जरूरी नहीं है कि हर 10 साल में उतने बढ़ेगा। यहाँ 14 हम दिखा दिए,
लेकिन अगर ज्यादा बढ़ता तो इनकेस यहाँ 14 रहता तो यहाँ क्या रहता, 20 रहता। पहला डिकेट में 14 लाख बढ़ा, दूसरा डिकेट में 20 लाख बढ़ा, तो एवरेज पर डिकेट कितना बढ़ा, बाई 2 करते कि नहीं। बात समझे। अभी न्यूमेरिकल करेंगे, चीजें ज्यादा क्लियर हो, ठीक है। अब आ जाओ। अब बात आया कि सर हम लोग स्टार्टिंग किसको मान लेते हैं। मान लो कि अगर आपको 2030 में बताना है, इसको मिटा दे सारी चीजों को, बोलो। देखो ध्यान से समझो, क्या बोल रहे हैं कि 2010 में कितना लिए थे हम लोग, 1 लाख लिए थे। 2010 में कितना लिए, 15 लाख लिए। 2020 में कितना लिए, 29 लाख लिए। तो 2030 में निकालना था क्या। देखो ध्यान से, मान लेते हैं कि हम लोग यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं, नहीं तो हम लोगों को ऑन एन एवरेज पता चल गया कि हर डिकेड में कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 14 लाख बढ़ रहा है, नहीं। अच्छा 2030 में जाने के लिए हम लोग को कितना डिकेड जाना पड़ेगा, बोलो तो। मान लेते हैं यहाँ पे P है, सपोज पॉपुलेशन कितना है P, तो P बराबर कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला छोड़ दो, अपना बुद्धि पढ़ो, अपना बुद्धि से बताओ, फॉर्मूला छोड़ो। मान लेते हैं क्या करोगे, अगर स्टार्टिंग का 2000 को पकड़ोगे, अगर 2000 को पकड़ोगे कि 2000 के रिस्पेक्ट में बताओगे तो क्या बोलोगे, 1 लाख प्लस, नहीं कितना डिकेट जाना है, 3 डिकेट जाना पड़ेगा। तो 3 गुणे कितना, 14 करना पड़ेगा कि नहीं, क्या बोल रहे हो। 2000 से 2010 एक डिकेट, 2010 से 2020 दूसरा डिकेट, 2020 से 2030 तीसरा डिकेट। तो ये 3 क्या है, नंबर ऑफ डिकेट्स ही तो है। बोलो फॉर्मूला छोड़ दो, फॉर्मूला भूल जाओ, फॉर्मूला पे ध्यान नहीं देना। ऐसे ही ना करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, तो कितना हो जाएगा बताओ, 14 तिया 42 और 43 होगा कि नहीं। मतलब कि ये जो 1 लाख है, ये 1 लाख क्या है, ये स्टार्टिंग पीरियड है जहां से आप सोच रहे हो। पॉपुलेशन ऑफ द बेस ईयर, जिसको आप बेस मान रहे हो, बोलो ये 1 लाख क्या है, पॉपुलेशन ऑफ द बेस ईयर है कि नहीं। और बेस ईयर से आप कितना डिकेड आगे बढ़ रहे हो, ये वही तो है नंबर ऑफ डिकेट्स n, बोलो है कि नहीं। और ये 14 लाख क्या है, ये है आपका एवरेज x बार, बोले तो एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर डिकेड। बोलो चीजें क्लियर हुई एकदम 100%। अभी तक जो पढ़ते आए थे उसी आधार पे तो है, कोई नया चीज हम बताए क्या, खाली नाम नया बताए कि उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड कह रहे हैं। अच्छा अगर हम लोग बेस पीरियड 2000 नहीं समझ के, अगर हम लोग बेस पीरियड 2020 समझते तब क्या होता फॉर्मूला, फॉर्मूला को कैसे लगाते। यहां पे बेस पीरियड क्या यूज किए, बेस पीरियड अलग अलग मान के चलते हैं, ठीक है। पहला केस 1 ऐसे समझो, यहां पे इसको हटाओ, यहां समझो केस 1। केस 1 में हम लोग P0 मान लिए, पहला क्या माने 2000 माने, x बार तो सेम रहेगा 14 लाख, बोलो। और अगर हमको पॉपुलेशन बताना है 2030 का, तो पॉपुलेशन 2030 का लगाने के लिए क्या लगाएंगे, P0 बेस पीरियड, बोलो प्लस कितना डिकेट आगे जाना पड़ेगा 2000 से, हट 3 डिकेट, नहीं, और गुने x बार करना पड़ेगा कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, P0 कितना था, 1 लाख था ना जी,
पी नॉट 1 लाख था, या पी नॉट की जगह पे आप इसको बोल दो क्या, पी नॉट पी 2000, पी 2000 को ही हम लोग बेस पीरियड मान रहे हैं, यही तो है बेस पीरियड। बोलो नहीं, बोलो इसमें कोई समझने में दिक्कत है? तो यहाँ पी नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 लाख प्लस 3 गुने 14 लाख, कितना हो गया, 14 3 42 43 लाख। बोलो अब अगर तुम्हारा मन किया है सर कुछ आप पढ़ा देते हैं जबरदस्ती, आपका बोलने से हम मानेंगे क्या? तो मत मानो ना, क्या बोला हमारा बात मानने। देखो अगर बेस पीरियड हम लोग क्या मान लें, क्वेश्चन समझो पहले क्या था क्वेश्चन, हम लोग 2000 से थे, 2000 में गए 2010, फिर 2010 से 2020, 2000 से इतना। हम लोग पहले क्या किए, केस 1 किसको माने बेस पीरियड, अब तुम्हारा मन क्या नहीं 2020 को बेस पीरियड मानेंगे। तो समझो ध्यान से, केस 2 में क्या बोले कि पी 2020 को हम लोग मानेंगे बेस पीरियड। ये पी 2020 करने का मतलब क्या हुआ, पॉपुलेशन एट 2020, समझ में आया? और पी नॉट मतलब बेस पीरियड, बात समझ में आया? कितना था बताओ तो, वहां पे डाटा कितना था, 29 लाख था, ठीक है। एक्स बार कितना है, एक्स बार तो उतने रहेगा ना, 14 लाख रहेगा। आपको निकालना कब का है, 2030 का। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, पी नॉट प्लस एन, रुको एन इंटू एक्स बार, बात समझो। एन क्या है, यही तो सवाल है। एन क्या है कि कितना डिकेड आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। 2020 को अगर 20 आप माने हो बेस पीरियड, तो 2030 का निकालने के लिए कितना डिकेड आगे बढ़ना पड़ेगा, 1 डिकेड। यहाँ पे एन का वैल्यू कितना था, यहाँ पे एन कितना था, 3 था। यहाँ पे एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे एन का वैल्यू 1 होगा। ये बात कितने को समझ में आ गया, बोलो समझ में आ गया? आसान है, वेरी गुड। तो पी नॉट का वैल्यू कितना है, 29 लाख नहीं, प्लस 1 इंटू एक्स बार कितना है, सब गुड है, कुछ बोलता है गौरव, पिटाएगा तुम, खोपचे में लेगा बच्चा को। कितना हो गया बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खोपचा? आओ हमारे हवेली पे, बच्चा को कभी हमारे हवेली पे लेके जाना पड़ेगा क्या गौरव? बोलो बात समझ में आया? उतने आंसर आया कि नहीं? अगर बेस पीरियड हम लोग 2020 नहीं मान के, अगर बेस पीरियड हम लोग 2010 को मानते, तो पी नॉट कितना हो जाता, 15 लाख। एन का वैल्यू कितना हो जाता, 2, और एक्स बार तो उतने रहता। समझ में आया? एग्जाम्पल भी हो गया, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड भी समझ में आ गया, पूरी चीजें क्लियर। अब देखो फॉर्मूला ये है, ठीक है। फॉर्मूला की तरह अगर समझो तो फॉर्मूला क्या याद रखोगे, पी एन। पी एन मतलब कौन से साल में आप निकालना चाहते हो, बात समझ में आया? पी एन क्या है, पॉपुलेशन ऑफ द nth ईयर, कौन से साल में आप निकालना चाहते हो। और प्लस एन क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ डिकेड्स, कितने डिकेड्स के बाद निकालना है। और आपका एक्स बार क्या हो जाएगा, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर डिकेड। बोलो सर, और अगर वहां जो पीरियड है वो डिकेड में नहीं, 5 ईयर में है, हाँ, तो फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ करेंगे, वैसा क्वेश्चन करेंगे, वेरी गुड क्वेश्चन। बच्चा कभी कभी ठीक ठीक सवाल पूछ लेता है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक खरीद लो। अब क्या शुभ मुहूर्त चाहिए, नारियल फोड़ के ओम श्री गणेशाय नमः। हाँ ठीक है, बात समझ में आया? ये था अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड। इसके बाद आपका दूसरा मेथड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इस पे हम लोग बात करेंगे कल अगले एपिसोड में। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही। ऑनलाइन वाले बच्चों बाय बाय, धन्यवाद हमें झेलने के लिए।